नमस्कार। फर्जी और परेशान करने वाली मार्केटिंग कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए देश में कई सालों से नियम बने हुए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI लगातार कोशिश करती रहती है कि ऐसे कॉल्स पर रोकथाम हो और कस्टमर्स को परेशानी न हो। मगर मार्केटिंग कंपनियां इन नियमों की तोड़ निकाल लेती हैं और देश में कॉल आज भी जारी है। अब ट्राई ने इन नियमों को सख्त करने का फैसला किया है ताकि ऐसे कॉल्स के लिए कोई रास्ता न बचे। ट्राई ऐसी कंपनियों के खिलाफ जुर्माना भी बढ़ाने की तैयारी में है। नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटैड और आप देख रहे हैं दैबम बाट। दैबम बाट पर आप इंफॉर्मेशन वाले कॉर्नर पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कोई नई सूचना की या फिर कोई नियम की, कोई ऐसा नियम जो देश में लगा हुआ है और उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, या फिर कोई नया तरीका जो इजाद हो रहा है, उसको कोई नया नियम जो लागू हुआ है उस नियम में कोई बदलाव हो रहा है, या फिर कोई नया नियम चालू हो रहा है, या फिर कोई सूचना आपको देनी हो और ज़रूरी हो, वो बातचीत हम यहाँ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि लंबे समय से आप भी मोबाइल फोन्स का प्रयोग करते रहे हैं। इन मोबाइल फोन्स के प्रयोग पर आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता होगा जब आप कई बार कॉल करते हैं या फिर कॉल अटेंड करते हैं या फिर आपके पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। इन फ़ोन कॉल्स के सिस्टम को आपने देखा होगा कि ये ऑटोमेटिक आना शुरू होते हैं और आपके फ़ोन पर बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं, जिसकी वजह से आप यदि किसी काम में व्यस्त हैं, उन स्थितियों में भी आपको परेशानी का सबब बनना पड़ता है। उसके बाद आपके फ़ोन में अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, आपके फ़ोन के मैसेज में SMS कॉर्नर में आप इनबॉक्स को जाकर खोल कर चेक करेंगे तो बहुत सारे SMS आए हुए होते हैं और दिन में 50 ऐसी मार्केटिंग कॉल्स जो आती रहती हैं। इनमें ट्राई लगातार प्रयास करती रहती है कि इनमें परिवर्तन हो, लेकिन भारत में एक बात कही जाती है कि जब कोई ताला बनता है तो उसकी चाबी भी बनती है। भारत में ऐसी ही स्थितियां हैं। भारत में यदि कोई नियम बनता है तो इसके तोड़ भी बनते हैं। ऐसे ही मार्केटिंग एजेंसियां इन नियमों को तोड़ मरोड़ कर कोई लूप होल ढूंढ कर इनमें काम करना शुरू करती हैं। ट्राई चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी कॉल्स के रोकथाम के लिए हमने मजबूत सिस्टम और नियम बनाए हुए हैं, मगर कुछ लोग इस सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके चलते मोबाइल कस्टमर्स को परेशानी होती है, इसलिए अब समय आ गया है कि इस सिस्टम में बदलाव लाया जाए। जल्द ही ट्राई की तरफ से इस संबंध में कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा ताकि लोगों के सुझाव भी लिए जा सके। 160 से शुरू होने वाली एक नई सीरीज भी जारी की जा रही है। अनिल कुमार लाहौटी ने बताया कि ट्राई 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉल करने पर रोक लगाएगी। सरकार ने प्रमोशनल कॉल के लिए 140 से शुरू होने वाली सीरीज जारी की थी, मगर यही सीरीज सर्विस और ट्रांजैक्शन कॉल के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। ट्राई चेयरमैन ने कहा कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को प्रस्ताव दिया है कि वह सर्विस और ट्रांजैक्शन कॉल्स के लिए 160 से शुरू होने वाली सीरीज जारी कर दें। इससे प्रमोशनल कॉल्स के लिए अलग से सीरीज हो जाएगी। नई सीरीज जल्द ही जारी हो सकती है। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने पेश किया था नियमों का ड्राफ्ट। हाल ही में कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने भी ऐसी ही गुमराह करने वाली कॉल्स को रोकने के लिए नियमों का ड्राफ्ट पेश किया था। डिपार्टमेंट ने ऐसी कॉल्स का कारोबार करने को अवैध तरीका बताया था। अनिल कुमार लाहौटी ने कहा कि सरकार का हर विभाग ऐसी कॉल्स पर रोकथाम चाहता है। हमें कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को लेकर ये पहले ही सिफारिश दी थी। अब देखते हैं कि भारत में ये नियम मजबूत होता है या फिर कोई इसमें दोबारा से कोई लूप होल ढूंढकर ये मार्केटिंग एजेंसियां आपको और मोबाइल फोन प्रयोग में लाने वाले लोगों को यूं ही परेशान करती रहेंगी। लेकिन दैबम्बाट आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आता रहेगा। आपको परेशानी से बचाने के लिए ऐसे नियम और कायदे ढूंढने के लिए बुलंदी से आवाज उठाएगा और ऐसे नियमों के बारे में आपको पहले ही सूचना देने का प्रयास करेगा।
इसलिए आप देवम्बाट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि इस वीडियो को आपने पसंद किया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सुझाव दीजिए। अभी मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।